हेलो माय इग्नू स्टूडेंट्स, दिस चैनल इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स कर रहे हैं इग्नू से, लाइक एमबीए एंड अदर मास्टर कोर्सेज। ठीक है, तो चलिए हम बात शुरू करते हैं आज एक सब्जेक्ट से जो लगभग हर मास्टर्स के कोर्स में है, विच इज एमएमपीसी 005 एमबीए का क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखा मैंने सब्जेक्ट थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है ना, मैंने देखा है बच्चों को, तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। मैं हूं अनिल, आई एम अ मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम इग्नू, प्लस आई एम अ यूजीसी नेट क्वालिफाइड ट्वाइस एज अ क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लस आई एम आल्सो अ क्वालिफाइड सीएस। तो चलिए इस सबसे पहले हम बात करते हैं। आज मैंने टॉपिक उठाया है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनेंगे, बड़े काम की चीज है कि जो इवेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, मींस काउंटेबल इवेंट्स, है ना। जैसे कि मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि एक बार में 5 एसएमएस आने की प्रोबेबिलिटी, तो काउंटेबल इवेंट्स है, काउंट करे जा सकते हैं, राइट। या फिर हमने एक डाइस थ्रो करा, उस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम इस तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं इन विच देयर आर काउंटेबल इवेंट्स, काउंट करे जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इसमें? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है? जैसा कि हमने डिस्क्रीट में बात करी कि काउंटेबल होते हैं इवेंट्स, तो जो कॉन्टिन्यूअस है इसके अंदर काउंटेबल नहीं होते, मतलब डेसिमल में वैल्यूज जा रही होती है, कोई सर्टेन वैल्यूज नहीं होती कि हम कहां तक काउंट करना है या क्या क्या हो सकती है वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में बच्चों की हाइट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है आपको, तो हाइट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? पॉइंट में जाएंगी वैल्यूज, किसी की 5.8 होगी, किसी की 5.6 होगी, किसी की 5.4 होगी। तो जब डेसिमल में वैल्यूज जाएंगी तो देयर आर नॉट सर्टेन वैल्यूज, राइट। तो यानी कि इस तरह की जब डेसिमल वैल्यूज में हम बनाते हैं तो वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जैसे मान लो कल टेम्परेचर क्या होगा। अब टेम्परेचर में आप देखोगे तो पॉइंट में जाएंगी ना वैल्यूज, कि भाई 32.5 होगा, 32.3 होगा, तो कोई सर्टेन वैल्यूज नहीं है, कुछ भी ऐसी पॉइंट में वैल्यूज आई जा रही है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या बात करते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसमें हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे? एक होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं, और एक होगा आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, और आपको जो भी टॉपिक्स अगर कोई समझ नहीं आते तो आप वो मेरे कमेंट में डाल दीजिए, जो भी क्वेरीज आपको आती है हम डेफिनेटली मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस और अच्छे नए टॉपिक्स के लिए लेके आने वाला हूं। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिए, कीप लर्निंग, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट।